हेलो बच्चों, स्वागत है बेटा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल विष्णु जी ब्राइट फ्यूचर एकेडमी में। बेटा आपके लिए हम एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। बिजनेस स्टडीज का चैप्टर 1 डिस्कस करेंगे और टोटल आपको 25 क्वेश्चन आज आपके भैया कराने वाले हैं, जो कि एमसीक्यू सीरीज होने वाली है। सुनना बेटा ध्यान से, क्वेश्चन वगैरह हैं कि हम क्या करने वाले हैं आज। तो सर क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ना। मेरे पास बेटा हर तरह का क्वेश्चन है, इसीलिए प्लीज़ डोंट वरी, एक एक क्वेश्चन को बड़े आराम से पढ़ेंगे, समझेंगे क्या इसका आंसर हो सकता है और आपको भी जवाब देना है। अगर हाँ पूरी वीडियो में आपको लगे कि नहीं ये वाला भैया ने ऑप्शन गलत बता दिया, तो आप रिप्लाई कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि सर ये वाला ऑप्शन ये नहीं, ये ज़्यादा प्रेफर है, ये होना चाहिए। ठीक है बेटा, तो समझिए बेटा पहला क्वेश्चन है क्या। सर अमृत इज अ एनजीओ, मतलब अमृत क्या कर रहा है कि एनजीओ ऑपरेट कर रहा है कहाँ पर, राजकोट एक नाम की जगह पर, एक ज़िले में। ठीक है, कब से कर रहा है सर, 2005 से कर रहा है। इट डील इन प्रोवाइडिंग मेडिसिन एंड अदर मेडिकल फैसिलिटी। अच्छा सर, मेडिसिन काम की बात निकली मेरे लिए, मेडिकल फैसिलिटी काम की बात निकली, गांव में कर रहा है। ठीक है, बैकवर्ड इलाका है, पॉवर्टी लाइन से कम के लोग यहाँ पर रहते हैं, जो पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं, यानी कि निर्धनता रेखा से नीचे के लोग वहाँ पर रहते हैं, उनके लिए अरेंजमेंट कर रही है ये एनजीओ। इतना कुछ हो रहा है, हॉस्पिटल बनाए जा रहे हैं, ऐसा कुछ। अब बात कह रहा है कि नेम द टाइप ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी। जो उसने ऊपर बात कही वो तो कही, लेकिन हमारा जो मेन क्वेश्चन है वो कहाँ से बना है सर, हमारा मेन क्वेश्चन बना है यहाँ से, जो मैंने आपको ये ब्लैक पार्ट रख किया ना, ये ब्लैक पार्ट जो है ये मेन बात है। सर नेम द टाइप ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी, कि ये ह्यूमन की कौन सी एक्टिविटी है वो आपको बतानी है। अब साफ पता चल रहा है यहाँ पे कहीं तो हमसे कहा नहीं, जो ये आपके सामने ऊपर केस स्टडी थी, यहाँ कहीं नहीं कहा आपसे कि हम पैसा कमाना चाह रहे हैं। हमने पढ़ रखा है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन सी होती है, हमने पढ़ा है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी तो वो होती है ना जहाँ हम पैसा कमाते हैं, यानी सर इसका आंसर इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है। तो क्या है, तो सर रीजन आंसर इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, द ऑक्यूपेशन। जी हाँ सुनना बेटा ध्यान से, क्या क्वेश्चन है, द ऑक्यूपेशन विच पीपल वर्क फॉर अदर। अच्छा, पीपल किसी और के लिए काम कर रहे हैं। जब लोग किसी और के लिए काम करें तो उसे क्या कहते हैं, उसके बदले में उसे कुछ पैसा मिल रहा है। इस वर्ड का मतलब बेटा, इस वर्ड को नॉर्मली कमीशन कहा जाता है, मतलब कि सैलरी कह लो, कमीशन कह लो। ठीक है, रिम्यूनरेशन आपने पढ़ा होगा अकाउंटेंसी में बेटा। तो इसका आंसर बिजनेस तो हो नहीं सकता, किसी और के लिए करें हम, प्रोफेशन तो हो नहीं सकता, नन ऑफ दीज भी नहीं हो सकता। रियल आंसर क्या होना चाहिए सर, रियल आंसर आपका होना चाहिए एम्प्लॉयमेंट। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 बता रहा है कि रुचि जी हुए वो क्या कर रही हैं, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट यानी कि सीए की प्रैक्टिस कर रही हैं और वो सीए हैं, बट उनकी फर्म कहाँ पर है, हैदराबाद में है, तेलंगाना में है। सी डील प्रोवाइड इनकम टैक्स एंड जीएसटी रिलेटेड सर्विस। वो क्या करती हैं, वो लोगों को जीएसटी की सर्विस और इनकम टैक्स की सर्विस ये सब प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, और अगेंस्ट वेरी रीजनेबल, बहुत ही कम कंसल्टेंसी फीस लेती हैं। अब इतनी सारी बातें बता दी और अब कुछ ज़रूरत है बेटा बताने की, सब कुछ तो दे ही दिया। और क्या पूछा है, टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो सिंपल सी बात है, ये तो प्रोफेशन है भाई, सीए, सीएमए, सीएस, डॉक्टर, वकील, ठीक है, एडवोकेट, ये सब क्या है, ये सब प्रोफेशन ही तो है। तो आंसर इज प्रोफेशन। आगे बात समझ। सर क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। भाई क्वेश्चन 4 कहता है, एक डेल की कंपनी है। जी हाँ, एक डेल की कंपनी है भाई, मोबाइल वाली कंपनी। वो कर क्या रही है सर, वो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, किसका, कंप्यूटर का, और कंप्यूटर से जुड़े हुए 2-4 आइटम और बना रही है। इट्स अ वेरी पॉपुलर नेम। सही बात है, आप लोग ये जानते होंगे डेल का जो नाम है बहुत ही पॉपुलर नाम है। ठीक है सर, समझ गया मैं। इसके बाद क्या, देयर आर डिफरेंट मॉडल्स। यहाँ इसके बहुत सारे मॉडल्स हैं, डेस्कटॉप भी बनाता है, लैपटॉप भी बनाता है, टैब भी बनाता है, गेमिंग वाले कुछ चीज़ें भी बनाता है, बहुत कुछ मैन्युफैक्चर करता है, बहुत कुछ चीज़ें असेंबल करता है। ठीक है सर, बहुत सारी चीज़ें असेंबल कर रहा है ये। तो कह रहा है विच टाइप ऑफ इंडस्ट्री हाईलाइट। जो मैंने ऊपर बातें बताई हैं, इन बातों से कौन से फीचर, इन बातों से कौन से फीचर हाईलाइट होते हैं, ये बात आप लोगों से पूछी गई है। अब सर सिंपल सी बात है, आपको अगर याद हो, जो बच्चा हमसे फेस टू फेस जुड़ा हुआ है, हमने डिस्कस किया था, एक हमने सीएम पास पढ़ा था, याद है किसी को, हमने आपको ट्रिक सिखाई थी सीएम पास वाली। उस सीएम पास के अंदर जो मैन्युफैक्चरिंग के अंदर जो 4 चीज़ें थी वो पास था, PAAS। यहाँ पे हमने पी का मतलब था प्रोसेसिंग बताया था, ठीक है, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है।
हमने ए बताया था असेंबलिंग, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। हमने ए बताया था एनालिटिकल, जो यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है, और एक एस था सिंथेटिक। तो सर यहाँ पर वो चीज़ों को असेंबल कर रहा है, एक ही चीज़ को बहुत सारी चीज़ों में बना रहा है, एक ही कंपनी की चीज़, यानी कि आंसर इज असेंबली। ठीक है बेटा, तो द रियल आंसर इज असेंबली इंडस्ट्री। आगे मेरी बात समझ। नाउ बेटा क्वेश्चन नंबर 5 की ओर मूव करते हैं। जो चीज़ आपको डाउट लगे कमेंट करके पूछ सकते हैं। कह रहा है सर JPMG इज़ द वन ऑफ द लार्जेस्ट। सुनो सुनो, अगर आपको पता नहीं हो JPMG क्या है तो हम बता देते हैं। JPMG लार्जेस्ट ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री है। कहाँ की? इंडिया की है। सर्विस दे रही है और क्या कर रही है? डिफरेंट प्रोजेक्ट पे काम करती है, इंक्लूडिंग रेजिडेंशियल सर्विस देते हैं, कमर्शियल सर्विस भी देते हैं, रिटेल भी करते हैं, इंडस्ट्रियल भी करते हैं, लॉजिस्टिक हॉस्पिटल वाली सर्विस देते हैं। बहुत सारे ये काम करते हैं, बहुत बड़े एरिया में ये फैले हुए हैं। ठीक है जी। अब क्वेश्चन कहता है, तो काम की बात पढ़ो, कर विच टाइप ऑफ इंडस्ट्री। तो आपको पता होना चाहिए कि कितने टाइप की इंडस्ट्री होती हैं, उनकी बात कर रहा है। तो हमने पढ़ा था, याद है, एक हमने जेनेटिक और एक्स्ट्रा तो किसी के अंदर पढ़ा था, लेकिन नॉर्मली वो थी। ठीक है, नॉर्मली इंडस्ट्री हमने मान लो 3 तरह की पढ़ी, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्टियरी। अब वो कह रहे तीनों में से कौन सी है। अब कोई बंदे ने साफ साफ लिख दिया प्रोवाइड सर्विसेज, तो आपको पता होना चाहिए सर्विसेज सेक्टर को क्या कहते हैं? टर्टियरी सेक्टर। इसीलिए बेटा द रियल आंसर इज टर्टियरी सेक्टर। आगे बात समझ। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का। नाउ बेटा क्वेश्चन नंबर 6 पर मूव करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। सर क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहते हैं, सुनो ध्यान से। नूतन, बेटा नाम पे मत जाना, ऐसे ऐसे नाम देते हैं समझ नहीं आता। नूतन है, न्यूटन नहीं है। ये न्यूटन जनरल स्टोर, भाई साहब न्यूटन की दुकान है और बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन है, बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन है। डील करता है सेलिंग नेस्ले प्रोडक्ट। ओ भाई साहब, नेस्ले की 2 मिनट में वाली मैगी बेचता है। ठीक है, क्या कर रहा है? ही परचेज प्रोडक्ट ऑफ नेस्ले। अच्छा, सीधे नेस्ले से डायरेक्टली सामान खरीदता है और स्टेट को डिस्ट्रीब्यूट करता है, मतलब हर स्टेट में माल अपना पहुंचाता है नेस्ले का। स्मॉल शॉपकीपर फ्रॉम डिफरेंट कॉमर्स टू द सिटी आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ट्रेड। देखो काम की बात क्या है कि टाइप ऑफ ट्रेड पूछा है, इसलिए बेटा प्लीज़ चैप्टर 1 को डीपली पढ़ के जाना कि एज टू ट्रेड क्या होता है, कितने टाइप के ट्रेड हैं, कितने टाइप की इंडस्ट्री हैं, ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। अब कोई बंदा बल्क में माल खरीदेगा तो रिटेल तो हो ही नहीं सकता, है ना बेटा। और ये क्वेश्चन डिस्कस कर रहा है अवर की लोकेलिटी कह रहा है, और कहीं भी इनने आउट ऑफ इंडिया की बात नहीं करी, यानी इंटरनेशनल भी नहीं हो सकता। और एंट्रीपोर्ट तो आप जानते ही हो, अगर आप सही नहीं पकड़ पा रहे हो तो गलत को पकड़ो ना। तो रियल आंसर क्या होना चाहिए बेटा, आपको समझ आ गया होगा। द रियल आंसर इज होलसेल ट्रेड। क्या होगा बेटा? द रियल आंसर इज होलसेल ट्रेड, जो है वो रियल आंसर है। आगे मेरी बात समझ। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। नाउ बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 7 की। सुरेंद्र क्या कर रहा है? एक स्मॉल टाउन में बैठा हुआ बंदा है जो कि बिजनेसमैन है, डील करता है बाय सेलिंग करने में। क्या सेल करता है? फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। द स्कोप ऑफ बिजनेस लिमिटेड। सही बात है। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ट्रेड। अगेन भैया पूछ लिया आपसे कि किस टाइप का ट्रेड ये कर रहा है। थोड़ा क्वेश्चन नंबर 7 में दिमाग लगाओ, मुझे बताओ कि क्या आंसर हो सकता है। सिंपल सी बात कह दी उसने, स्मॉल टाउन में बैठा है, बाइंग और सेलिंग कर रहा है, स्कोप ऑफ लिमिटेड कह दिया। अब आपको फीचर्स पता होना चाहिए, किसके फीचर लिमिटेड थे। वो कहता है ही परचेज डिफरेंट टाइप ऑफ गुड्स फ्रॉम द होलसेलर। अरे यार, होलसेलर से सामान खरीद रहा है तो ये कौन हुआ? रिटेलर ही तो हुआ ना यार। इसीलिए बेटा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आगे बात समझ। क्वेश्चन नंबर 7, एन इंडियन कंपनी डील विद। एक इंडिया की कंपनी है जो डील करती है क्या? टाइप ऑफ ट्रेड, किस टाइप में परचेज करती है, इंपोर्ट करती है रबड़ वगैरह। कहाँ से? थाईलैंड से। उत्तरी थाईलैंड से मंगा रहा है, रबड़ इंपोर्ट कर रही है इंडिया की एक कंपनी। ये बात क्वेश्चन ने कह दी। ठीक है, इतनी बात समझने के बाद अगर मैं सीधे काम की बात पढ़ूँ कि क्वेश्चन ने कहा टाइप ऑफ ट्रेड, कि कौन सा टाइप ऑफ ट्रेड हो सकता है, तो अगर आपने इतनी बात पढ़ के थाईलैंड को और आपने सोच लिया कि इंटरनेशनल हो जाएगा तो भैया फंस जाओगे आप। ऑप्शन सी आंसर नहीं है इसका, आगे पढ़ना पड़ेगा क्वेश्चन। तो आगे क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन आगे कहता है कि एंड सेल द सेम टू अनदर। उत्तरी किसी दूसरी देश से इंपोर्ट किया और उसी सामान को अनदर यानी जापान में सेल कर दिया। आई मेरी बात समझ। उसी सामान को आगे सेल कर दिया। कहाँ पर? जापान में।
याद है जब हम जो बच्चे हमसे फेस टू फेस जुड़े हैं उन्हें पता है हमने सिखाया था इस टाइप के कॉन्सेप्ट को बेटा एंटरपोर्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एंटरपोर्ट। हमने आपको लड़ाई वाली बातें बताई थी, याद है? सऊदी अरब का तेल का एग्जाम्पल लिया था। जी हाँ, तो बेटा प्लीज़ इसका आंसर आप सी मत लगा देना, इसका आंसर है एंटरपोर्ट। क्या आंसर है जी? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 8। नाउ बेटा क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ मूव करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 9 है क्या। सर क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, ओ तेरी हमारा बिटवा लिख दिया इसने तो। याद है आपको, हमने आपको एक शॉर्टकट ट्रिक समझाई थी बिटवा वाली। मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि इसने क्या करा है, हमारे बिटवा की पॉइंट लिख दिए ऊपर। क्या क्या लिख दिया? तो आपको पता होना चाहिए कि बेटा जो बिटवा होता है, बताया तो आपको बिटवा के बारे में कुछ, ये हमारी शॉर्टकट ट्रिक थी बिटवा। VITWA। बी का मतलब था बैंकिंग, आई का मतलब था इंश्योरेंस, टी का मतलब था ट्रांसपोर्टेशन, डब्ल्यू का मतलब था वेयर हाउसिंग, ए का मतलब था एडवर्टीजमेंट एंड कम्युनिकेशन। अगर क्वेश्चन को ध्यान से सुना हो तो सारे के वर्ड जो मैंने आपको बिटवा बोल के समझाए हैं सब के सब ऊपर ही लिख दिए। और आपको पता होना चाहिए ये जो आंसर मैंने बताया था बिटवा, आप कौन से आंसर में लिख के आओगे? या तो सर्विस के बारे में पूछा तो आप छाप दोगे इसको। अगर सर्विस के बारे में ना पूछे, उन्होंने बोला एड्स टू ट्रेड, AIDS टू ट्रेड, तो भी आपका सेम आंसर होगा। उनने बोला ऑक्सिलरी टू ट्रेड, ऑक्सिलरी टू ट्रेड, तो भी सेम आंसर होगा। यानी भैया ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है ट्रेड, दूसरा है एम्प्लॉयमेंट, तीसरा है कॉमर्स, और हमारा रियल आंसर क्या होगा? डेट इज ऑप्शन नंबर डी, डेट इज ऑक्सिलरी टू ट्रेड। अगर इसके बेटा एड्स टू ट्रेड लिखा होता तो वो भी आंसर हो जाता, अगर इसकी जगह वो सर्विस लिख के देते तो वो भी आंसर हो जाता। आगे बात समझ। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ मूव करते बेटा। क्वेश्चन नंबर 10 में बहुत सिंपल सी लैंग्वेज बोली आपसे, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रीटेड एज, कि किसको ऑग्लीट्यूटेड कहा जाता है। तो बहुत सिंपल सी बात है। अगेन मैं आपसे क्या कहूँगा, हमने बिटवा आपको बताया, अभी मैंने बिटवा बताया। बिटवा है केस में इसका आंसर आपके सामने नाचने लगेगा, डेट इज ऑल ऑफ द अबव। इसके अंदर बी भी आता है, आई भी आता है, टी भी आता है, तो तीन तो आ गई ना, इसीलिए आंसर नंबर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का। नाउ बेटा क्वेश्चन नंबर 11 मूव करते हैं। 11वां कहता था इंडस्ट्री विच प्रोवाइड सपोर्ट सर्विस टू अदर इंडस्ट्री आर नॉन एज। ऐसी कौन सी इंडस्ट्री है जो दूसरों को सपोर्ट करती है, सर्विस प्रोवाइड करती है, ऐसी कौन सी इंडस्ट्री है? तो यार सर्विस बोल दिया, इसमें कोई पूछने वाली बात है? सर्विस बोल दिया मतलब कौन सी होगी? मतलब वो टेरिटरी होगी। तो आंसर इज डी। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर डी बेटा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 डिस्कस करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? सर क्वेश्चन 12 कहता है साइक्लोन आ गया, अच्छा डैमेज हो गया सामान, वो तेरी क्या करें? स्ट्रीट वेंडर था रिटेल स्टोर इन स्टेट के अंदर, रहीम एक ओनर था ग्रोसरी शॉप का, ठीक है। अब क्या किया इसने? अब लॉट ऑफ बिकॉज ऑफ साइक्लोनिक इफेक्ट की वजह से थोड़ी दिक्कत आ गई, गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया एक रिलीफ का पैकेज। इतनी सारी बात करने के बाद क्वेश्चन की मेन बात पढ़ो, क्या रहा है? आइडेंटिफाई टाइप ऑफ रिस्क। मैंने आपसे कहा था BR से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, मतलब बिजनेस रिस्क से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। अगर बेटा आपने अभी तक हमारी लॉन्ग क्वेश्चन जो 6 मार्क्स के हमने डाल रखे हैं कि एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, आपको वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं देखा हो तो देख लो बेटा, वहाँ से 6 मार्क्स के क्वेश्चन फंसने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 12, तो सर इसका आंसर क्या है? अब उसको सोचो, साइक्लोन आ जाए, बाढ़ आ जाए, अर्थक्वेक आ जाए, इसमें इंसान कुछ कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। यानी कि सर इसका आंसर ऑप्शन बी तो हो नहीं सकता। बच्चे समझ चुके हैं इसका आंसर क्या है? क्या आप लोग समझ गए? इसका आंसर भैया ऑप्शन नंबर ए ही तो है। क्यों? सोच के देखो, क्योंकि नेचुरली चीज़ें तो हैं। आप लेके आए क्या साइक्लोन? आप बाढ़ लाते हो क्या? तो बता दो यार, है ना? ऐसा नहीं होता सर, इकोनॉमिक कॉस्ट तो हो नहीं सकता, ठीक है। तो आगे बात समझ, हमने याद होना चाहिए आपको, हमने नेहो पढ़ा था, हमने नेहो को याद किया था। और जो बच्चों को नेहो के बारे में नहीं पता वो प्लीज़ वीडियो को देख लेना बेटा, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 13 की अब मूव करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है द पॉसिबिलिटी ऑफ इनएडिक्वेट प्रॉफिट, ठीक है जी, इनएडिक्वेट प्रॉफिट है और इवन लॉस भी है। क्यों? ड्यू टू अनसर्टेनिटी। ये पूरी डेफिनेशन लिख के दे दी यार, आपको ऐसा ही लगता है डेफिनेशन है? याद करो, जब हमने आपको बिजनेस रिस्क का टॉपिक पढ़ाया था तो सबसे पहले हमने आपको यही बताया था कि बिजनेस रिस्क होता क्या है। और सर जो आपको ये पॉइंट लिख के दिया है, जो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 लिख के दिया है, ये कहीं ना कहीं बिजनेस रिस्क का क्या है? आंसर ही तो है। तो आपको आज आंसर दे दिया, क्वेश्चन आपसे पूछ लिया, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर बेटा क्वेश्चन नंबर 13 का। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट
कैरेक्टराइज बिजनेस एक्टिविटी। इन चारों पांचों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन बिजनेस एक्टिविटी के बारे में नहीं बताता? नहीं बता बेटा, नहीं बताता कहा है। अब प्रोडक्शन कर रहे हो, इसका मतलब आप बिजनेस की एक्टिविटी कर रहे हो, है ना। रिस्क ले रहे हो, तो बिजनेस करोगे तभी रिस्क होगा, यानी कि ऑप्शन ए भी नहीं है, ऑप्शन ए भी नहीं है, बी भी नहीं है। और सेल करोगे सामान को तो बिजनेस में ही होगा, लेकिन अब सैलरी पे काम करोगे तो उसे थोड़ी कहेंगे बिजनेस एक्टिविटी। यानी सर ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज सैलरी और वेजेस। नाउ बेटा क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बात करते हैं। बेटा वीडियो अच्छी लग रही है, वीडियो को लाइक करना मत भूलना। आपके लिए एमसीक्यू सीरीज लेके आए हैं, वीडियो को फैला दो, दोस्तों तक पहुंचा दो, बता दो कि सर यहाँ पे एमसीक्यू सीरीज भी स्टार्ट हो चुकी है। क्वेश्चन नंबर 15 बेटा ऑब्जेक्टिव की बात कर रहा है, कह रहा है कि बताओ, मैंने आपको बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं, उन ऑप्शन में से खाली इतना बता दो कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है। कैन नॉट, फंस जाओगे, कैन नॉट बोला है, कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए इन्वेस्टमेंट, ऑप्शन बी प्रोडक्टिविटी, ऑप्शन सी इनोवेशन। ये बेटा बहुत बच्चे गलत करके आते हैं बेटा, इस टाइप के एग्जाम में आ गया तो बच्चा फंस जाता है, बच्चों को समझ ही नहीं आता। तो याद रखना, अगर आपको लग रहा है कि इसका आंसर इनोवेशन है, लो डी भी देख लो, डी है प्रॉफिट अर्निंग। अब बहुत से बच्चों को क्या लगता है कि कह रहा है कि देखो आप खुद सोच के देखो, अगर आप सही नहीं पहचानते तो गलत पहचानो। प्रॉफिट अर्निंग तो आंसर हो नहीं सकता, है ना। प्रॉफिट अर्निंग तो ऑब्जेक्टिव होता है, वो कह रहा है कि नहीं होता। सर इन्वेस्टमेंट, बच्चों को लगता है कि इन्वेस्टमेंट इसका आंसर है, जबकि 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 इन्वेस्ट, आपको पता होना चाहिए जो इन्वेस्टमेंट है वो तो आप कोई बड़ा काम करेंगे तब होगी। वो कह रहा है ऑब्जेक्टिव की डिस्कस कर रहा है, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव की जब बात करेगा तो प्रोडक्टिविटी बहुत ज़रूरी है, इनोवेशन भी ज़रूरी है, बिना इनोवेशन के आपका व्यापार चलेगा ही नहीं। तो सर क्या ज़रूरी नहीं है? इन्वेस्टमेंट। अब उल्टा मत समझना बेटा, इसे थोड़ा डीपली कॉन्सेप्ट है, आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर मूव करते हैं। कह रहा है स्पेशलाइज नॉलेज एंड स्किल इज नीडेड इन, करेक्ट कौन सा इसमें से, जो हमने आपको 3-4 पॉइंट दिए हैं, कौन सा ऐसा पॉइंट है इसमें, ऐसे चारों में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जहां मेरे को क्या चाहिए? एक प्रोफेशनल स्पेशल नॉलेज चाहिए। सिंपल सी बात है बेटा, डॉक्टर बनोगे, सीए बनोगे, सीएमए बनोगे, सीएस बनोगे, इंजीनियर बनोगे, इस सभी कामों में हमें क्या होना चाहिए? स्पेशल नॉलेज होनी चाहिए। इसीलिए इसका आंसर प्रोफेशन है। क्या है जी? इसका आंसर है प्रोफेशन। नाउ बेटा क्वेश्चन नंबर 17 मूव करते हैं। कह रहा था रिवॉर्ड ऑफ रिस्क, आपको याद होगा हमने इसका शॉर्ट्स भी अपलोड कर रखा है। जी हाँ, इस टॉपिक का जो यहाँ पे आज आपके सामने क्वेश्चन नंबर 17 दिख गया, इसका शॉर्ट्स एक अपलोड है, सो प्लीज़ वो शॉर्ट्स देख लेना, वहाँ समझा रखा है एक पूरा पॉइंट। और इसके अलावा जो हमारी शॉर्टकट ट्रिक की वीडियो गई है यूट्यूब पर, वो शॉर्टकट ट्रिक की वीडियो में भी इसका आंसर आपको मिल जाएगा। तो इसका आंसर क्या है? हमने पढ़ा था, याद है? हमने पढ़ा था प्रॉफिट इज द, याद है? प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड फॉर रिस्क टेकिंग। तो आंसर इज प्रॉफिट, ऑप्शन नंबर सी। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर सी है बेटा। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं बेटा। कह रहा है कि कोड ऑफ कंडक्ट जो है कौन से एम्प्लॉयमेंट में इंक्लूड नहीं होता। मतलब कि अगर आप नौकरी कर रहे हो, किसी और की एम्प्लॉयमेंट पे काम कर रहे हो, सैलरी पर काम कर रहे हो, तो यहाँ पर क्वेश्चन ये कहना चाहता है कि वहाँ पर कोड ऑफ कंडक्ट में क्या शामिल नहीं होता। बेटा मेरा खुद का नेचर, जो मेरे अंदर की गंदगी है, मेरे अंदर की बेईमानी है, उसे आप लोग कैसे पहचान सकते हैं? आप उसे नहीं पहचान सकते, वो कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर शामिल हो ही नहीं सकता। डिसऑनेस्टी तू कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर शामिल हो ही नहीं सकती। ग्रीडीपन, मेरा लालचीपना, किसे पता मैं लालची हूँ नहीं हूँ, तो ये सब बातें जो हैं वो कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर नहीं आती। नाउ बेटा क्वेश्चन नंबर 19 बेटा 25 क्वेश्चन करके जाएंगे, वीडियो को लाइक कर देना। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी क्लासीफाई। देखो फिर से वही क्वेश्चन आ गया, कह रहा कौन सा नहीं आता। मैंने कहा था बिटवा को याद कर लो, आंसर आपके सामने। तो इसका आंसर क्या होगा? माइनिंग। जी हाँ, इसका आंसर क्या होगा बेटा? इसका आंसर होगा माइनिंग, ऑप्शन नंबर ए इज द आंसर। नाउ बेटा क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। 20 कह रहा है बिजनेस रिस्क इज नॉट लाइकली टू अराइज ड्यू टू। बिजनेस रिस्क जो है वो नॉट बोला है बेटा, नॉट याद रखना। गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हुई तो आपके पास रिस्क आएगा। मैनेजमेंट गुड हुआ, एम्प्लॉयमेंट डिसऑनेस्टी, पावर फेलियर, सभी पॉइंट ठीक लग रहे हैं, लेकिन गुड मैनेजमेंट थोड़ी दिक्कत दे रहा है, यानी कि आंसर क्या होगा? गुड मैनेजमेंट इज द रियल आंसर, ऑप्शन नंबर बी।
क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं बेटा। क्वेश्चन 21 कहता है नेम द टू ब्रॉड कैटेगरी। जी हाँ, 21वां क्वेश्चन कहता है दो बड़ी कैटेगरी के नाम बताओ जो बिजनेस एक्टिविटी में शामिल होते हैं। तो याद रखना बेटा, इंडस्ट्री और कॉमर्स ये सबसे बड़ी कैटेगरी मानी जाती हैं। तो आपका आंसर यहाँ पे 21 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 22, अर्निंग ऑफ प्रॉफिट इज कंसिडर्ड टू बी सब्सिडरी ऑब्जेक्टिव। क्या बोला क्वेश्चन ने? क्वेश्चन ने कहा अर्निंग ऑफ प्रॉफिट जो है वो सब्सिडरी ऑब्जेक्टिव है। अब जो बच्चों ने अकाउंट ध्यान से पढ़ी होगी मेरे आंसर को समझ जाएगा। बेटा आपको याद होना चाहिए कि हमने अकाउंट में पढ़ा था, एक तो थी सब्सिडरी बुक, याद है, एक थी सब्सिडरी बुक और एक थी कैश बुक। कैश बुक मेन बुक थी। ये कह रहा है कि बिजनेस का अदर ऑब्जेक्टिव सब्सिडरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है। ये बात क्या सही है? क्या अर्निंग प्रॉफिट कमाना क्या सब्सिडरी ऑब्जेक्टिव है? ट्रू फॉल्स, ये सारी बातें कह रहा है। तो सर अर्निंग जो है प्रॉफिट कमाना जो है वो मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि किसी भी बिजनेस का। इसलिए याद रखना इसका आंसर यहाँ पर फॉल्स हो जाएगा क्योंकि ये बात गलत लिखी है। यहाँ पे सब्सिडरी लिखा है। अगर सब्सिडरी की जगह लिखा होता ना क्या क्या लिखा होता, अर्निंग ये लिखा होता, इसकी जगह मेन मोटिव लिखा होता तो आंसर होता। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 23, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट एग्जिस्ट इन केस ऑफ। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 23 बेटा कि ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट किस केस में एग्जिस्ट करता है, किस में आप इंटरेस्ट ट्रांसफ़र कर सकते हो? तो केवल बिजनेस में ही कर सकते हैं। तो आंसर नंबर सी, 23 का ऑप्शन नंबर सी। 24 विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ एग्जाम्पल, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का एग्जाम्पल नहीं है। एग्जाम्पल नहीं बोला बट टीचिंग जो है वहाँ से आप पैसा कमाते हो, यानी ये एग्जाम्पल नहीं है। नाउ सर इसके बाद आता है 25वां क्वेश्चन, विच ऑफ द ब्रॉड कैटेगरी ऑफ इंडस्ट्री कवर ऑयल। देखो वहाँ भी यही था लेकिन वहाँ पे बिजनेस की बात कर रहा था कि बिजनेस एक्टिविटी की ब्रॉड कैटेगरी क्या शामिल होती है। यहाँ कह रहा है बेटा कि ऑयल की बात कर रहा है। ऑयल रिफाइनरी शुगर मिल किसके अंदर आएंगे? इन चारों ऑप्शन में से। देखो नन ऑफ दीज तो हो नहीं सकता, अपने आप ही हट गया, बचे 3 ऑप्शन। अब हमने सीखा था ये सब काम एक्सट्रैक्टिव जेनेटरी ये सब उद्योग के अंदर आते हैं, इंडस्ट्री के अंदर आता है। तो आंसर इज सेकंड ऑप्शन। जी हाँ, इंडस्ट्री सेकेंडरी। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। तो ये थे बेटा 25 MCQ। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। बेटा वीडियो को लाइक करना मत भूलना और सब्सक्राइब कर दो यार अगर आप पहली बार आए हो तो। और तो बस वीडियो को पहुंचा दो, अपने दोस्त तक पहुंचा दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं।